सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। तो गाइस, दलजीत कौर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है अभी। और उनका कारण है उनकी दूसरी मैरिज का टूटना। उनकी पहली शादी उनकी शालीन भनौट के साथ हुई थी, जो पिछले साल बिग बॉस 16 में दिखाई दिए थे, और अब वो खतरों के खिलाड़ी में दिखने वाले हैं। इनकी मैरिज को करीब 11-12 साल पहले इनकी मैरिज टूटी थी। कारण डोमेस्टिक वायलेंस था। जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर के बारिश में भीगते हुए उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, और उसके बाद कुछ ही दिन पहले उन्होंने इस बात को रिग्रेट भी किया था कि मैंने ऐसा डेस्परेशन में किया था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था। ख़ैर, शालीन से उनका डाइवोर्स काफ़ी समय पहले हो गया है। पिछले साल उन्होंने केन्या के एक बिज़नेसमैन निखिल पटेल से शादी करी। काफ़ी देख-परख के, जहाँ पहचान बना के, एक-दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करके और सोशल मीडिया में दिखाते हुए इन लोगों ने शादी करी थी। और शादी भी काफ़ी विज़िबल थी सोशल मीडिया पर। यूट्यूब पर वो लगातार वीडियो बना रही थी। अपनी हर चीज़ शेयर कर रही थी कि अभी उसने कैसे प्रपोज़ किया, और निखिल अभी केन्या जा रहे हैं और फिर मुझे भी जाना है। उन्होंने अपना केन्या का घर भी दिखाया और वहाँ से वो लाइव भी आई। अभी आप जो देख रहे हो वीडियो, उसमें वो लाइव दिखाई दे रही हैं, वो अपने ही केन्या के घर से। जहाँ पे लोग उनसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि आपका आगे बेबी का क्या प्लान है? तो उनका जवाब होता है कि देखो, हम दोनों के ऑलरेडी बच्चे हैं और अभी तो फ़िलहाल हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा कि आपको अपने पति पर भरोसा है, तब उन्होंने कहा कि देखो, सब कुछ सोशल मीडिया पर है और सब कुछ आप लोगों के सामने ही होगा। ये बात उन्होंने पिछले साल कही थी, जब वो केन्या गई थी, और वो लाइव वीडियोज़ काफ़ी चैट करती थी, और उस समय उन्होंने ये वीडियोज़ बनाए थे। फिर शादी के 10 महीने के अंदर-अंदर ही वो इंडिया लौट आई अपने बेटे के साथ में। तब ऐसी खबरें आने लगीं कि दलजीत और उनके पति के बीच में हो गई है अनबन। लेकिन धीरे-धीरे करके 3 महीने बाद दलजीत ने ही अपने पति की बेवफ़ाई का राज़ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खोल दिया। और जहाँ पर उन्होंने ये लिखा कि उनका किसी एसिन नाम की हिंट दिया कि उनका किसी एसिन नाम की लड़की से अफ़ेयर चल रहा है। ये तक बोल दिया कि देखो, मेरा सारा सामान केन्या में है और मैं इंडिया में इस तरीके से घूम रही हूँ, जहाँ पर वो होटल में हैं, उनके सूटकेसेस दिखाई दे रहे हैं। फनली बातें आना शुरू हो गई, और तब पता चला कि कुछ एक यूज़र ने लिखा था रेडिट पे कि उनके पति जो निखिल पटेल हैं, वो ओपन मैरिज चाहते थे। ओपन मैरिज एज़ इन कि पति-पत्नी तो आप रहोगे, लेकिन किसी और के साथ में आप संबंध बना सकते हो, किसी और के साथ लव अफेयर में आप रह सकते हो, ये निखिल पटेल चाहते थे। ऐसा उस यूज़र ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा उस यूज़र ने कहा। क्योंकि अब दिलजीत एक मैरिज ऑलरेडी ऐसी देख चुकी थी और वो अब स्टेबिलिटी चाहती थी अपनी लाइफ़ में, तो उन्होंने इन सब चीज़ों से इनकार कर दिया। साथ ही साथ उस यूज़र ने कहा कि निखिल पटेल इज़ वुमनाइज़र, और उनकी काफ़ी लड़कियों के साथ उनके अफेयर रहे हैं और अभी भी हैं। और यही एक कारण हो सकता है इनकी शादी का टूटने का। उसके बाद दलजीत कौर का वो लगातार स्टोरी शेयर करती रही। उस स्टोरी में उन्होंने बताया कि देखो, मेरा सामान वहाँ पड़ा हुआ है, मेरी सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हैं, मेरी बनाई हुई पेंटिंग पड़ी है, मेरे बच्चे के स्कूल बैग पड़ा हुआ है। मेरा पति, जो सारी दुनिया के सामने उसमें उससे मैंने शादी करी है, वो इस शादी से इनकार करता है। उसका कहना ये है कि मैं केन्या का रहवासी हूँ, मैं केन्या का नागरिक हूँ, और मेरी शादी हमारी शादी रजिस्टर नहीं हुई है, इट मीन्स ये मेरे लिए वैलिड मैरिज है ही नहीं। जब उन्होंने ये सब कहा और सब सामान वहाँ रखा हुआ है, तो निखिल पटेल का मैसेज आता है उनके लिए कि अगर आपने अपना सामान इस पर्टिकुलर डेज़ में नहीं उठाया, मान लो 8-10 दिन में नहीं उठाया, तो मैं सारे सामान को चैरिटी कर दूँगा या फिर फेंक दूँगा। अब ये सारी बातें सुन के दलजीत कौर केन्या गईं, और उन्होंने अपने पति को ना मज़ा चखाने की सोची। देखो, 11 साल पहले अगर वो ये छोटे बच्चे के साथ कर सकती है, पुलिस स्टेशन में जाके खड़ी हो सकती हैं, तो आज तो वो एक मैच्योर सशक्त लेडी है और वो कर सकती है। उसने अपने पति को मज़ा चखाया, जाके केन्या कोर्ट में स्टे लिया सबसे पहले तो इस चीज़ का। वहाँ के कानून ने कहा कि आप इन दोनों को घर से नहीं निकाल सकते हो। वो बात अलग है कि दलजीत कौर ने अपना सामान जो उनको लेना था, उन्होंने सामान लिया, अपनी कुछ वहाँ की लोकल फ्रेंड्स उन्होंने बनाई थी, उनसे मिल कर के वो इंडिया वापस आ गईं। एयरपोर्ट पे वो काफ़ी उदास लग रही थी, उनका चेहरा देखने लायक था, काफ़ी दुखी नज़र आ रही थी। अब दोबारा क्यों सुर्खियाँ चल रही हैं, तो हुआ ये है कि बीते 2-3 जो उनके पोस्ट आ रहे हैं, उसमें वो उनका मंगलसूत्र और उनका सिंदूर दिखाई दे रहा है। और वो तीनों पोस्ट 3-4 पोस्ट जो हैं, वो लगातार वो बिना ऑकवर्डनेस के उस सिंदूर को और उस मंगलसूत्र को लगा के पोज़ दे रही हैं। वो मंगलसूत्र पहन रही हैं जो उनका पति मानता ही नहीं है इस बात को, वो शादी को ही नहीं मानता है। उसने इनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। कमेंट सेक्शन में लोगों ने उनके लिए यही कह दिया है कि अब आप किस बात का ये दिखावा कर रहे हो?
जब आपका पति आपको मान नहीं रहा है, आपको वाइफ़, तो ये सब पहनने की ज़रूरत क्या है? लगातार लोगों ने कमेंट किए उनके, जो भी उन्होंने पोस्ट डाला या स्टोरी डाली या वीडियोज़ डाले हैं, उसपे लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया। कोई हस्बैंड आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, आपको वाइफ़ ही नहीं मानता, आपकी शादी को वैलिड ही नहीं मानता, तो क्या आप इन चीज़ों को डिस्प्ले करना ज़रूरी है? या फिर आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि शादी माने या ना माने, मैं तो सिंदूर लगाऊँगी, मैं तो मंगलसूत्र पहनूँगी। क्योंकि अल्टीमेटली इंडियन कल्चर में सिंदूर लगाना मतलब आप मैरिड हो, मंगलसूत्र पहनना मतलब आप मैरिड हो। रेदर आप एक्टिंग कर रहे हो, आप मूवी कर रहे हो, सीरियल कर रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन इन रियल लाइफ़ आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आप मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों लगाओगे, जबकि आपकी दिनों में कुछ ही दिनों पहले आपकी शादी टूटी है और अभी तक बवाल उसका ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो ये करा है दलजीत कौर ने और इसीलिए वो सुर्खियों में आई हैं और लोगों ने बहुत सारा, किसी ने प्यार भी दिया है और बहुत सारे लोगों ने उन पे तोहमतें भी लगाई हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिस तरीके से निखिल ने मैरिज को नकार दिया, वो भी एक अलार्म होता है सभी लड़कियों के लिए कि क्या वाक़ई में इस तरीके से एनआरआई एक आएगा, इंडिया की लड़की से शादी करेगा, बाहर जाएगा, जब उसका मन होगा तो वो ओपन मैरिज चाहता होगा, नहीं पसंद आएगा तो वो शादी को इनवैलिड ही करार कर देगा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट, अनफेयर फॉर दलजीत कौर, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड थीं और बहुत वो लग रहा था उनको देख कर के शी इज़ डीप इन लव विद निखिल पटेल। बट कहीं न कहीं वो एक सस्पिशियस बंदा निकला और आज वो अपने बेटे के साथ फिर से अकेली हो गई हैं। हम तो यही चाहेंगे कि वो अपने आने वाले जीवन में खुश रहें और उनका बेटा भी खुश रहे। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।